और हादसे की खबर प्रतापगढ़ से आ रही, जहां डिवाइडर से एक कार टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और कार हाईवे में पूरी तरह से जल गई। तो बताया जा रहा है कि बाइक सवारों की टक्कर हुई थी और उसके बाद कार भागने की फिराक में थी। जो कार का ड्राइवर था वो भागने की फिराक में था, लेकिन खुद डिवाइडर से कार टकरा गई और वो कार पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई। और इस दौरान जिस बाइक से कार टकराई थी उसमें भी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्रयागराज रेफर किया गया है। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं प्रतापगढ़ की है। दरअसल कार एक बाइक को टक्कर मारने के बाद इसका ड्राइवर वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी और खुद ही हादसे का शिकार हो गया। राहुल गांधी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच जमकर सियासी तीर चले। कल जेपी नड्डा ने कई सारे ट्वीट किए, राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि राहुल, उनका राजवंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? क्या इस बात का खंडन कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन नेहरू ने चीन को तोहफे में दे दी थी? किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर नड्डा ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जब राहुल गांधी की बारी आई तो उन्होंने किसान आंदोलन और चीन के बहाने सरकार पर कड़े आरोप लगाए, लेकिन नड्डा के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे प्रोफेसर हैं, जो मैं उनको जवाब दूं। तो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि दरअसल वो सवालों से भाग रहे हैं। पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए? प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा, नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मुठभेड़ हुई और इस दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें गोली लगी थी। हालांकि एक सिपाही भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, ये 90 लाख के गहनों की डकैती में शामिल थे। तो एक बड़ी कामयाबी प्रतापगढ़ पुलिस को मिली है। रोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। तो रोहित, जरा बताइए, इन बदमाशों का रिकॉर्ड, कितनी बड़ी कामयाबी है? जी प्रीति, बिल्कुल प्रतापगढ़ में इन दिनों जो है अपराध जो है चरम पे था और कांटी में जो है 3 जो है लूट और डकैती की जो है घटना हुई थी। तो प्रतापगढ़ पुलिस भी कहीं ना कहीं बड़ी परेशान थी, लेकिन 13 दिन बाद जो है प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आज आधी रात जो है पुलिस को ये सूचना मिली कि जो श्याम बिहारी गली में 90 लाख रुपए गहने की डकैती पड़ी थी, उसके बदमाश जो है इधर से गुजर रहे हैं। और जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस और बदमाशों के बीच जो है फायरिंग होने लगी। तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने जो है आत्मरक्षा के लिए जो है फायरिंग किया, तो उसमें 3 जो बदमाश थे, फहीम, शुभम और पुनीत, उनको जो है गोली लगी है। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस का एक सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। प्रीति, ये बड़े ही शातिर बदमाश हैं। अगर बात करें तो फहीम जो है प्रयागराज के नैनी का रहने वाला जो है बताया जा रहा है। शुभम और पुनीत प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और इन लोगों ने जो है इकट्ठा होके और डकैती की जो है योजना बनाई थी और उसको सफल तरीके से जो है अंजाम दिया था। सराफा बाजार से दिन दहाड़े जो है 90 लाख रुपए के गहने जो है लूटकर पुलिस को चकमा देकर 13 दिनों से फरार चल रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली है। लगातार पूछताछ जारी है। एसपी खुद जो है इनके इनकाउंटर का जो है मोर्चा संभाला था। और भी कई बदमाश आसपास हो सकते हैं, जिसको लेकर एसपी जो है अलर्ट है। सारी पुलिस बल के साथ जो है इलाके में उनकी लगातार कैंपिंग जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका। तो ये अपडेट दिया आपने। शातिर बदमाश थे जो अब पकड़े गए हैं। तो दूसरी तस्वीर आप